विचानंद रानी आई, विचानंद रानी आई। मोतियन माल सजाए हैं, मोतियन माल सजाए हैं, मिलन शिव शंकर आए हैं। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म, मिलन शिव शंकर आए हैं। ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। शिव दर्शन को आए हैं, शिव दर्शन को आए हैं, मिलन शिव शंकर आए हैं। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म, मिलन शिव शंकर आए हैं। जा बैठो जोगी अपने डेरे, जा बैठो जोगी अपने डेरे, जा बैठो जोगी अपने डेरे, जा बैठो जोगी अपने डेरे। मेरो लाल डरावे हैं, मेरो लाल डरावे हैं, मिलन शिव शंकर आए हैं। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म, मिलन शिव शंकर आए हैं। ले बालक नंद रानी आई, बालक नंद रानी आई, ले बालक नंद रानी आई, ले बालक नंद रानी आई। आंचल लाल छुपाए हैं, आंचल लाल छुपाए हैं, मिलन शिव शंकर आए हैं। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म, मिलन शिव शंकर आए हैं। कर दर्शन और कर परिक्रमा, कर दर्शन और कर परिक्रमा, कर दर्शन और कर परिक्रमा, कर दर्शन और कर परिक्रमा। तब मोहन मुस्काए हैं, ओ तब मोहन मुस्काए हैं, मिलन शिव शंकर आए हैं। सुनकर श्री कृष्ण का जन्म, मिलन शिव शंकर आए हैं।
गोपाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार शिव जी प्रभु का दर्शन करके आनंद में नृत्य करते हुए कैलाश को लौट गए। कंस ने जब योग माया से आकाशवाणी सुनी थी कि तेरे काल का जन्म हो चुका है, तो कंस ने तुरंत जन्मे बालकों को मारने का आदेश दे दिया। इन 2-4 दिन में जितने बालक जन्मे हों उन सबको मार डालो, उससे मेरा काल भी मर जाएगा। इसलिए पूतना को गोकुल में भेजा गया। ये पूतना चतुर्दशी के दिन गोकुल में आई थी। पूतना का मतलब कथा तो जीव की है ना। पूतना में 2 शब्द हैं, पूत ना। पूत का मतलब होता है पवित्र और ना का मतलब नहीं। तो पूतना का मतलब हुआ जो पवित्र नहीं है वह पूतना। तो पवित्र क्या नहीं है? अज्ञान, अविद्या। पवित्र तो केवल ज्ञान है। गीता जी में श्री कृष्ण ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के अलावा पवित्र करता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार ज्ञान है पवित्र और अज्ञान है अपवित्र, और इस अज्ञान से ही वासना का जन्म होता है, और पूतना वासना का ही स्वरूप है। ये पूतना चतुर्दशी के दिन गोकुल में आई थी। तात्पर्य, कथा तो जीव की है ना। भागवत की सारी कथाएं जीव की कथा है। पूतना वासना का स्वरूप बताया गया है, और वासना इस मनुष्य के शरीर में 14 स्थानों पर रहती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 स्थानों पर अज्ञान, अविद्या, वासना और पूतना रहती है। रामायण में कैकेयी ने श्री राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगा था? 14 वर्ष का। क्यों? 16 वर्ष का मांग लेते, 12 वर्ष का मांग लेते, 18 वर्ष का मांग लेते। ये 14 वर्ष का क्यों मांगा? इसके पीछे यही रहस्य है कि इन 14 स्थानों पर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर जो काम रूपी रावण रहता है, उसको मारने के लिए, उसको जीतने के लिए 14 वर्ष तक तपस्या करने की आवश्यकता है। नीति और धर्म के मना करने पर हमारी आंखें पर स्त्री की तरफ दौड़ जावे, तो समझ लेना तुम्हारी नाखों पर वो अज्ञान, अविद्या, वासना और पूतना आ बैठी है। नीति और धर्म के मना करने पर जिस खाद्य पदार्थ को हमारी खाने की इच्छा जागृत हो जावे, तो समझ लेना तुम्हारी जीभ के ऊपर वो अज्ञान, अविद्या, वासना और पूतना आ बैठी है। कामुक बातों को सुनने की हमारी इच्छा जागृत हो जावे, तो समझ लेना तुम्हारे इन कानों पर अज्ञान, अविद्या, वासना और पूतना आ बैठी है। इस प्रकार पूतना प्रत्येक इंद्रिय में बसी रहती है। इसलिए अपने प्रत्येक इंद्रिय के द्वार को बंद करके वहां श्री कृष्ण को विराजमान कर लो, ताकि ये अज्ञान, अविद्या, वासना और पूतना तुम्हारे अंदर प्रवेश ही ना कर पावे। पूतना जब गोकुल में आई थी, उस समय नंद बाबा तो मथुरा गए हुए थे और गायें वन में चरने के लिए गई हुई थी। तात्पर्य, कथा तो जीव की है ना। गायों का वन गमन, गऊ का वन गमन।
और गौ का मतलब हमने आपको बताया था इंद्रियां। तो इंद्रियों का विषय रूपी वन में गमन। जब ये इंद्रियां विषय रूपी वन में घूम रही होंगी तो अज्ञान अविद्या वासना पे पूतना अधम के। इसलिए अपने इंद्रियों के विषयों से मोड़ करके उन्हें प्रभु की तरफ मोड़ दो, ताकि ये अज्ञान अविद्या वासना पूतना तुम्हारे अंदर प्रवेश ही न कर पावे। नंद बाबा का मथुरा गमन। नंद का मतलब ये जीव। ये जीव जब गोकुल मतलब हृदय, हृदय रूपी गोकुल को छोड़ करके मथुरा मतलब देह सुख, इस शरीर के सुख में खो जाएगा तो फिर वो वासना अज्ञान अविद्या रूपी पूतना तुम्हारे अंदर आ धमकेगी। कन्हैया को पूतना ने अपने गोद में लिया। पूतना एक राक्षसी के रूप में नहीं आती, सुंदर सा गोपी का रूप बना करके आई थी। कन्हैया को अपनी गोद में लेकर के खिलाने लगी। भोली यशोदा मैया सोचने लगी लाला को तो गोपी खिला रही है, चलो मैं अपने घर के अन्य काम निपटा लेती हूँ। ये सोचकर मैया अपने घर के अन्य कार्यों में लग गई। इधर पूतना अपने स्तन पर विष लगा के लाई थी। वो विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया और कन्हैया को दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने दोनों हाथों से बलपूर्वक पूतना के स्तन को पकड़ करके इस प्रकार दूध पीना प्रारंभ किया मानो कन्हैया पूतना से कह रहा हो आज तेरे दूध के साथ में मैं तेरे प्राण भी पी जाऊंगा। पूतना दर्द के मारे व्याकुल हो गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। कन्हैया मानो पूतना से कह रहा हो पूतना मौसी, मौसी तो इसलिए होगी जिसने माँ का काम किया, अपने स्तन का दूध पिलाया। तो मानो कन्हैया पूतना से कह रहा हो कि पूतना मौसी मेरी मैया ने मुझे केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। भगवान या तो किसी को पकड़ते नहीं है और पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनकी मैया ने उनको केवल पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना वो जानते नहीं है। तो कन्हैया भी मानो पूतना से यही कह रहा हो कि पूतना मौसी मेरी मैया ने मुझे केवल पकड़ना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। मैं आज तुझे ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, आज तो मैं तेरा उद्धार करके तुझे छोड़ूंगा। पूतना दर्द के मारे व्याकुल हो गई और वो सुंदर सा गोपी का रूप धारण करके आई तो भूल गई, असली राक्षसी स्वरूप में आ गई और कन्हैया को लेकर के आकाश में उड़ गई। कन्हैया ने कंस का एक बगीचा था, उस बगीचे में पूतना को पेड़ों के ऊपर गिरा दिया। पूतना के गिरते ही कई वृक्ष एक साथ टूट पड़े। उन वृक्षों के टूटने पर एक बहुत जोर का धमाका हुआ। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और प्रभु कृपा से हमारा लाला बचा। अरे कितनी बड़ी राक्षसी, और हमारे लाला को कुछ नहीं हुआ, प्रभु कृपा से हमारा लाला बचा है, ये सोच करके आनंद मनाने लगी। और साथ ही साथ यशोदा मैया को कोसने लगी, हमने कितने कितने जप तप व्रत किए, जब जाकर के तुम्हें पुत्र मिला और तुम्हें इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, बिना जाने पहचाने पराई नारी को अपने बालक को दे दिया। कन्हैया को लेकर के नंद बाबा की गौशाला में, नंद बाबा की गौशाला में एक गंगी नाम की गाय थी। उस गाय की पूंछ को लेकर के कन्हैया की नजर उतारने लगे। राक्षसी की कुदृष्टि से हमारे लाला को कुछ हो ना जावे, इसलिए कन्हैया को गौमूत्र से स्नान करवाया गया। ये गौमूत्र बड़ा ही गुणकारी है। यदि गौमूत्र से स्नान किया जावे तो शरीर में कभी कोई रोग नहीं आएगा।